नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर पैठण में, जहाँ हर साल बड़े भव्य तरीके से मनाई जाती है श्री संत एकनाथ महाराज की षष्ठी। यह त्यौहार महान संत एकनाथ की स्मृति में बनाया जाता है और आज हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर एक अद्भुत माहौल और पालकी यात्रा और लाखों भक्तों की आस्था। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर कितने सारे कार्स पार्क हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर सृष्टि है। आज है श्री संत एकनाथ महाराज की सृष्टि। और सृष्टि क्या होती है, ये फेस्टिवल क्यों बनाया जाता है, ये सब हम इसी ब्लॉग में देखेंगे। और ये देखिए यहाँ पर इतना डेकोरेट किया वाला है पैठण में, क्योंकि ये श्री संत एकनाथ महाराज की सृष्टि है और ये त्योहार के रूप में बनाई जाती है और उनको याद किया जाता है। दोस्तों, एकनाथ षष्ठी क्यों बनाई जाती है? फाल्गुन महीने की षष्ठी तिथि को संत एकनाथ महाराज ने समाधि ली थी। उसी दिन को याद करने के लिए हर साल एकनाथ षष्ठी मनाई जाती है और इस दिन हजारों श्रद्धालु पैठण में आते हैं, एकत्र होते हैं और संत एकनाथ जी की पालकी यात्रा निकाली जाती है। भजन होता है, कीर्तन होते हैं और धार्मिक कार्यक्रमों से पूरे शहर को भक्तमय हो जाता है। संत एकनाथ महाराज का जीवन में यही सिखाया है कि प्रेम और सेवा और भक्ति यही सच्चा धर्म है। और आप देख ही सकते हो मेरे आसपास गोदावरी नदी के तट की और कितने सारे भक्त यहाँ पर आए वाले हैं। दूर दूर से ये भक्त यहाँ पर आते हैं और अलग अलग जगह से यहाँ पर भक्त आते हैं। और देखो यहाँ पर कीर्तन का वातावरण। ज्ञान दिलं आणि ज्ञानाने त्यांच्यावर या ज्ञानाचा शोध दिला। नवे नवे और ये है श्री संत एकनाथ महाराज की समाधि का मुख्य द्वार। दोस्तों, आपने मेरे ब्लॉग में देखा कि ज्ञानोबा तुकाराम और संत एकनाथ महाराज की जय जयकार करते हुए सारे जन यहाँ पर कीर्तन और भक्ति में डूबे वाले हैं। और आप देख ही सकते हो इतने सारे लोग हैं और श्री संत एकनाथ महाराज के मंदिर में। गाइस, मैं मंदिर के अंदर पहुंच चुकी हूँ दर्शन के लिए और आपने अपने लाइफ में कभी ये सीन नहीं देखा होगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र की कर्मभूमि और संत एकनाथ महाराज का मंदिर है और ये समाधि मंदिर के अंदर ये 16 चालू है। और ये है श्री संत एकनाथ गावड़े महाराज के समाधि मंदिर और हम आगे जाते हुए श्री संत एकनाथ महाराज के समाधि मंदिर में जा रहे हैं। और श्री संत एकनाथ महाराज के समाधि दरबार और मंदिर बहुत भव्य दिव्य तरीके से सजाया वाला है और यहाँ पर भक्तों की आज भी कमी नहीं है। सारे भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और श्री संत एकनाथ महाराज भी अपने भक्तों को दर्शन देने आते हैं। इसी को कहते हैं संत एकनाथ महाराज का दरबार और संतों की भूमि। दोस्तों, आप सोचते होंगे ये यहाँ क्यों मनाई जाती है सृष्टि। इस दिन संत एकनाथ महाराज ने पैठण में समाधि ली थी और ये वही प्लेस है जहाँ पर श्री संत एकनाथ महाराज ने समाधि ली है और पैठण में महाराष्ट्र में बनाई जाती है और जो संत एकनाथ की कर्मभूमि और गोदावरी नदी के किनारे स्थित। दोस्तों, आप देख ही सकते हो पूरा पैठण शहर भक्त में
के रंग में डूबा हुआ है। हर तरफ भजन कीर्तन और यात्रा चल रही है और सारे भक्तगण नैनोबा तुकाराम और संत एकनाथ महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। और यही खास पल होता है। श्री संत एकनाथ महाराज की पवित्र भूमि है और संतों का मेला है। इसे ही कहते हैं पैठन में श्री संत एकनाथ महाराज की कर्मभूमि और संतों का शहर और संतों का मेला। और एकनाथ षष्ठी को एकदम फेस्टिवल की तरह ही मनाई जाती है और त्योहारों के दौरान यहाँ पर बड़ा बड़ा मेले का आयोजित भी होता है। और आप मेरे ब्लॉग में देख ही सकते हो कितना सुंदर मेले का आयोजित किया वाला है यहाँ पर। यहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। और अब हम जा रहे हैं गांव की तरफ, जहाँ पर श्री संत एकनाथ महाराज रहते थे अपने छोटे से घर में, और हम वहीं जा रहे हैं। और यह है शनिदेव जी का घोड़ा। और आप देख ही सकते हो श्री संत एकनाथ महाराज को मिलने के लिए यहाँ पर काफ़ी भक्त यहाँ पर आ चुके हैं। और हम भी अभी इस लाइन के अंदर लगते हुए हम भी अंदर जाके दर्शन लेंगे। दोस्तों, हम लाइन में लग चुके हैं और देखो कितने सारे भक्तजन हमारे साइड में खड़े वाले हैं। और यहाँ पर मराठी में लिखा वाला है गावातील नाथ महाराजचं मंदिर। और ये है मुख्य द्वार संत एकनाथ महाराज का मंदिर का, जो गांव में स्थित है। दोस्तों, श्री संत एकनाथ महाराज महाराष्ट्र के सबसे बड़े प्रसिद्ध संतों में से एक थे। और श्री संत एकनाथ महाराज का जन्म 16वीं शताब्दी में पैठन शहर में हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी जीवन में भगवान की भक्त और समाज सेवा और लोगों की सही मार्ग दिखाने में लगा दिया। और संत एकनाथ महाराज के जीवन में हमेशा उन्होंने यही सिखाया है, प्रेम और सेवा और भक्त ही सच्चा धर्म होता है। और उनकी भक्त और चमत्कार की कही कहानी है। कहा जाता है श्री संत एकनाथ बहुत बड़े दयालु और शांत स्वभाव के थे। वे रोज सुबह गोदावरी नदी पे स्नान किया करते थे और भगवान के भजन में लीन रहते थे। उनके जीवन से जुड़ी हुई कई प्रेरणादायक कहानी आज भी लोगों में सच्चाई, दयालु भक्त का मार्ग दिखाती है। संत एकनाथ महाराज ने हमें सिखाया है कि इंसानियत, दया और भक्ति और जीवन का असली सही मार्ग यही है। और यही संदेश हमें एकनाथ महाराज हर साल याद दिलाते हैं। अगर आपको भी यह वीडियो दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने फैमिली के साथ खुश रहिए। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय।